2014 इंग्लैंड टूर, विराट कोहली इंडिया का सबसे प्रॉमिसिंग बैट्समैन पिच पर बार बार आता था और बार बार वापस चला जाता था। Does the business of Jimmy Anderson's come on and he's got the wicket that England needed. And again. 10 इनिंग्स 134 रन एवरेज 13.4। पूरी इंग्लिश मीडिया ने लिख दिया कि कोहली इंग्लैंड में खेल ही नहीं सकता, उसकी टेक्निक में फंडामेंटल फ्लॉ है, वो वर्ल्ड क्लास कभी नहीं बने। इंडियन फैंस हार्ट ब्रोकन थे और क्रिटिक्स खुश थे और विराट कोहली अंदर से टूट चुका था। लेकिन फिर उसने एक काम किया, और ऐसा काम जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं करते। और 4 साल बाद 2018 में वही कोहली, वही इंग्लैंड, वही पिचेस। 97, looking for his 100 and finds his 100. Wow, a 22nd Test match 100 for the Indian captain. He had a lot of questions he wanted to answer. His first Test 100 in England. 593 रन एवरेज 59.3, सीरीज का बेस्ट बैट्समैन दोनों टीम्स में। वो वापस आया और इस बार जीत कर वापस आया। आज मैं आपको एक काम बताऊंगा जो विराट कोहली ने 2014 में किया, जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जिसे मैं कहता हूं वापसी फ्रेमवर्क। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ट्राई किया, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई भी ऐसी चीज, और फेल हो गया, और उस फेलियर के बाद लोगों ने कुछ कहा, या शायद किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके अंदर एक आवाज आई कि मैं ये करने के लिए बना ही नहीं हूं, मुझ में टैलेंट नहीं है। एक बार फेल हुआ मतलब मैं हार गया। अगर ये सवाल आपके अंदर कभी आया है तो वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये आवाज जो है ना, इसका एक नाम है और इसे कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। और ये एक ऐसी सोच है जो आपको रोक सकती है लाइफ में, बिजनेस में, हर उस चीज में, हर जगह पर। लेकिन इसका एक एंटीडोट भी है। विराट कोहली ने वही एंटीडोट 2014 में चूज किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर कैरोल ड्वेक, उन्होंने 30 साल रिसर्च की, हजारों लोगों को स्टडी किया और एक डिस्कवरी की जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बहुत पावरफुल। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि बंद सोच, और ये लोग मानते हैं जो मैं हूं वही रहूंगा। टैलेंट या तो होता है या नहीं होता है। फेलियर इसके लिए एक प्रूफ होता है कि वो केपेबल नहीं है, इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेते और क्रिटिसिज्म से डरते हैं। और जब वो फेल होते हैं ना, तो हमेशा वो परमानेंटली रुक जाते हैं। और दूसरी तरह के लोग ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि बढ़ती सोच, और ये लोग मानते हैं मैं अभी यहां पर हूं लेकिन कोशिश करके मैं आगे भी जा सकता हूं। फेलियर इनके लिए ना एक फीडबैक होता है, एक डेटा पॉइंट। क्रिटिसिज्म इन्हें इंफॉर्मेशन देती है, और जब ये फेल होते हैं ना, तो ये समझते हैं क्या फिक्स करना है। 2014 में विराट कोहली के पास 2 ऑप्शन थे। फिक्स्ड माइंडसेट, पहला ऑप्शन, इंग्लैंड में मुझसे नहीं होगा, ये मेरा नेचर नहीं है। ऑप्शन 2, ग्रोथ माइंडसेट, इंग्लैंड ने मुझे हराया तो मैं ये समझूंगा
कि मुझे वापस आना है और मैं वापस आऊंगा। उसने ऑप्शन 2 चूज किया, वो इंडिया वापस आया। उसने अपनी टेक्निक वीडियो से फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी किया। कोच संजय बांगर के साथ महीनों काम किया। आउटस्विंग बॉल के अगेंस्ट नया फुटवर्क डेवलप किया और एक बार भी नहीं कहा यह मुझसे नहीं होगा, बल्कि बार बार यह कहा मुझे समझना ही है ये क्यों हुआ, कैसे हो गया ये और क्या फिक्स करना है। अब मैं आपको दे रहा हूं एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो विराट कोहली की स्टोरी से निकला है, जो आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने आइडिया में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी जॉब में कल से यूज कर सकते हैं। और इसका नाम है वापसी फ्रेमवर्क, क्योंकि ये फ्रेमवर्क ना वापस लाने वाला है। कहां से? फेलियर से, क्रिटिसिज्म से, सेटबैक से। तो वापसी का पहला अक्षर है W, मतलब वजह समझो। फेलियर का वाई समझो। पहला स्टेप, अपनी फेलियर को इमोशनली नहीं बल्कि एनालिटिकली सोचो और देखो और अपने आप से सवाल करो एग्जैक्टली कहां पर गलत हुआ मुझसे। विराट कोहली ने खुद से पूछा कि इंग्लैंड की आउटस्विंग बॉल के अगेंस्ट मेरा फुटवर्क आखिर क्यों फेल हुआ। उन्होंने वीडियोस देखी, डेटा देखा और एक्सपर्ट से भी पूछा। अपनी पिछली फेलियर को उठाओ। आज रात ये जरूर लिखना, ऐसे 3 रीजन क्यों हुआ। इमोशनली होकर नहीं, सिर्फ फैक्ट्स के बेस पर। अगला अक्षर है वापसी का A, यानी कि एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो सीधा, बिना एक्सक्यूज के, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट एक्सक्यूज ढूंढता है, यानी कि पिच खराब थी, टीम सपोर्ट नहीं था, मार्केट कंडीशन ठीक नहीं थी। जबकि ग्रोथ माइंडसेट सीधा कहता है कि मैं इस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि विराट कोहली ने कभी नहीं कहा कि इंग्लिश पिच अनफेयर है। उन्होंने कहा कि मुझे इस पिच के लिए अपना गेम अपग्रेड करना ही होगा। जब तक आप ब्लेम बाहर रखोगे ना, सॉल्यूशन भी बाहर ही रहेगा। अगला लेटर है वापसी का P, प्रोसेस पे फोकस करो। आउटकम नहीं, प्रोसेस पे। फिक्स्ड माइंडसेट पूछता है क्या मैं जीतूंगा, और ग्रोथ माइंडसेट पूछता है आज मैं क्या बेटर कर सकता हूं। विराट कोहली इंग्लैंड 2018 में रन स्कोर करने नहीं गए थे, वो अपना फिक्स्ड फुटवर्क एग्जीक्यूट करने गए थे और रन्स तो ऑटोमेटिकली आ गए। अपना एक डेली प्रोसेस गोल सेट करो आज से, रिजल्ट से रिलेटेड नहीं, सिर्फ एक्शन से रिलेटेड। वापसी का अगला अक्षर है S, यानी सीखते रहो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर के बाद सीखना बंद नहीं करते, वो एक्चुअली ज्यादा सीखते हैं। और विराट कोहली आज भी अपने करियर के पीक पर होने के बावजूद फिटनेस एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, कोचेस के साथ काम करते हैं। मैं कंप्लीट हूं, यह सेंटेंस ग्रोथ माइंडसेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर हफ्ते एक नई स्किल, एक नई बुक या मेंटोर, सिर्फ एक। और वापसी का आखिरी अक्षर है I, इटरेट करो बार बार। और यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सबसे बड़ा मिथ भी यही है, एक बार ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, विराट कोहली 2014 में इंग्लैंड गए, फेल हुए, फिक्स किया। 2021 में फिर गए, स्ट्रगल किया, फिर काम किया और फिर गए। ये वापसी जो है ना, एक बार का फ्रेमवर्क नहीं है, एक बार की चीज नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। हर फेलियर के बाद वापसी साइकिल रीस्टार्ट करिए, W से स्टार्ट करिए हमेशा। अब मैं बताता हूं कि वापसी को अपनी लाइफ और बिजनेस में कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं वापसी फ्रेमवर्क आप रियल सिचुएशंस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपका एक प्रोडक्ट है जो आपने मार्केट में लॉन्च किया और वो फेल हो गया।
तो वापसी फ्रेमवर्क के हिसाब से पहला अक्षर है W। पहले ये जानने की कोशिश कीजिए एग्जैक्टली कहां पर फेल हुआ। प्राइसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केट फिट। और अगला अक्षर है A। इसको एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इस मार्केट के लिए रेडी नहीं था, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगला अक्षर है P। अगले 30 दिन का सिर्फ एक प्रोसेस गोल, 10 कस्टमर इंटरव्यूज हर हफ्ते। और S, एक कंपटीटर का केस स्टडी करो जो सिमिलर सिचुएशन से बाहर निकला। और आखिरी पॉइंट, पिवट करो, रिलॉन्च करो बार बार। अगला एग्जांपल है प्रोफेशनल हैं आप और आपको प्रमोशन नहीं मिली, तो वापसी के हिसाब से पहला अक्षर है W। एग्जैक्टली कौन सी स्किल या परसेप्शन मिसिंग थी? A, मैं अभी उस लेवल के लिए रेडी नहीं था, सीधा बोलना सीखो। P, अगले 3 महीने का एक स्किल, सिर्फ एक, डीपली डेवलप करो। S, मेंटर ढूंढो जो वहां पहुंच चुका है जहां आप जाना चाहते हैं। और आखिरी I, 3 महीने के बाद फिर ट्राई करो और फिर और फिर और फिर, जब तक आपको वो हासिल ना हो जाए। आप जानते हैं कि विराट कोहली की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? वो रन्स नहीं है, वो सेंचुरीज भी नहीं है, वो ये है कि वो हार मानने से सिंपली मना कर देता है। 2014 में विराट कोहली के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो आज वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ने उसे यह सिखाया कि फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, यह सिर्फ एक कोमा है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, आपकी करंट सिचुएशन आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक डेटा पॉइंट है। विराट कोहली 2014 में खत्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक चैप्टर में था जहां चीजें काम नहीं कर रही थी। आप भी जहां पर भी हो, किसी भी मुकाम पर हो, किसी भी स्टोरी पे हो, ये आपकी स्टोरी का एंड नहीं है, ये एक चैप्टर है। वापसी फ्रेमवर्क, इसे अपनी डायरी में लिखना। वापसी का मतलब W, वजह समझो। A, एक्सेप्ट करो बिना किसी एक्सक्यूज के। P, प्रोसेस पे फोकस करो। S, सीखते रहो हर दिन। और I, इटरेट करो बार बार। अब मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट्स में यह बताइए कि आपकी जिंदगी में वो एक फेलियर कौन सी है जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया। और कमेंट कीजिएगा वापसी लिखकर।